हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ले जी से चॉकलेट केक बनाकर कंप्लीट करेंगे, वो भी कम सामग्री से और घर के सामान से। इस केक को आप एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए तो भी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 20 वाला पार्ले जी का पैकेट ले लिया है। आप चाहें तो 10-10 वाले भी पार्ले जी के पैकेट ले सकते हो। चलिए सारे बिस्किट को हम खोल लेते हैं। सारे बिस्किट को हमने देखिए बाउल में निकाल लिया है। अब इसको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। बस इसी तरह से सारे बिस्किट को तोड़ लेते हैं। सभी बिस्किट को देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इस तरह से बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है। सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लेते हैं और गैस की फ्लेम हाई पर कर देते हैं और इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं। पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस तरह का हम कोई भी बर्तन रख देते हैं। मैं यहाँ पे एक बाउल रख रही हूँ। अगर आपके पास बाउल नहीं है तो आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हो, उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हो। अब यहाँ पे हम डालेंगे घर की मलाई। यहाँ पे मैंने ये मलाई ली हुई है 180 ग्राम। इसको हम डाल देते हैं। इसको हमने जरा सा थोड़ा विस्कर से फेंट लिया है। बस इसी तरह की मलाई हमको चाहिए। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप अमूल क्रीम आती है उसको भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डालूंगी 100 ग्राम शक्कर, इसी में डाल देते हैं। 1 चम्मच बटर। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। याद रखना है आपको कि शक्कर हम पिसी हुई लेंगे ताकि सारी चीजें हमारी जल्दी से मिक्स हो पाएं। हमारी सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। इस टाइम पे हम डाल देते हैं कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ली हुई है, यानी यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ली हुई और चम्मच से इसकी मेजरमेंट करें तो 10 चम्मच। अब कोको पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कोको पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मैंने वही बिस्किट ले ली है जो मैंने तोड़ के रखी हुई थी। जो हमने कोको पाउडर का पेस्ट बनाया हुआ है बस इसी में सारा डाल देते हैं। अब डालेंगे यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे 10 काजू लिए हैं कटे हुए और 10 बादाम लिए हुए कटे हुए। 1 चम्मच वेनिला एसेंस। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। सभी बिस्किट में देखिए हमारा कोको पाउडर का पेस्ट इस तरह से देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं और यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया है और इसमें मैंने घी डाल लिया है। अब इस तरह से देखिए ब्रश से यहाँ से आप चारों तरफ से अच्छे से लगा लेते हैं। इसी में हम केक सेट करेंगे। घी लगाने से क्या होगा कि हमारा केक जल्दी से आराम से निकल आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे बटर भी ले सकते हो और ऑयल भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप इसमें आप लगा सकते हो। देखिए हमारा केक टिन भी तैयार हो चुका है। अब बस यही बैटर हम इसमें डाल देते हैं। केक का पेस्ट हमारे देखिए केक टिन में जा चुका है। अब इसको हम इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से मैं दबा रही हूँ बस आपको उसी तरह से करना है जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। केक को दबाते हुए सेट कर लिया है। केक अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने फिर से एक चाय पैन में पानी को गर्म कर लिया है और एक बाउल रख लिया है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपके पास कांच का बाउल ना हो तो आप कोई भी स्टील के बर्तन में क्रीम बना सकते हो। यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड का यूज कर रही हूँ। ये 70 ग्राम है। इसको हम इसी में डाल देते हैं।
और ये घर की मलाई है, इसको भी हम इसी में डाल देते हैं और स्लो गैस पर इसको मेल्ट कर लेते हैं। इस तरह से डाल देते हैं और मिलाते हुए मिक्स करेंगे। आप घर की मलाई की जगह पे अमूल क्रीम आती है वो यूज कर सकते हो। मैं इस तरह देखिए, जो मैंने ये चॉकलेट यूज की है, इस तरह का कंपाउंड आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पाता है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप इसकी जगह पे डेयरी मिल्क कोई भी चॉकलेट फ्लेवर की चॉकलेट यूज कर सकते हो। अब इन सभी को हम हल्की गैस पर या स्लो गैस पर मेल्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का आपको 70 ग्राम चॉकलेट और 60 ग्राम घर की दूध की मलाई यूज करना है। तो बस आपका इसी तरह का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि आपकी चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम चलिए केक को निकाल लेते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब जिस पैन में हमने पानी गर्म किया हुआ था, इसमें चॉकलेट मेल्ट की थी, बस उसी में इस तरह से देखिए हम गर्म पानी की भाप में इस तरह से इस चॉकलेट को केक को रख देते हैं। केक को हम बस इसी तरह से थोड़े हल्के गर्म पानी में रख देते हैं। मैं वही पानी यूज कर रही हूँ जिसमें हमने चॉकलेट मेल्ट की हुई थी, बस उतना पानी ही काफ़ी है। थोड़ी देर हम इसको रखे रहने देते हैं, फिर इसके बाद हम केक को निकालेंगे। केक में नीचे से हल्की हल्की सी हीट हो चुकी है और ये अच्छे से नीचे से छूट चुका है। अब इसको हम अलग कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया हुआ था, इसको हम एक साइड में रख देते हैं और एक प्लेट लेकर केक को हम इस तरह से उल्टा कर देते हैं और हल्का टैप कर देते हैं। बस इस तरह से देखिए, ये देखिए हमारा केक बन चुका है और निकल भी आया है। अब हम केक को इस तरह से देखिए उठाते हुए दूसरी साइड से पलट देते हैं। ये देखिए, मैंने केक को रख दिया। अब हम फिर से केक को इस तरह से उठा लेते हैं और इस तरह का कोई भी आपके पास स्टैंड हो तो आप उसको इस तरह से रख के इसके ऊपर केक इस तरह से रख देते हैं। अगर आपको ना हो तो आप प्लेट में भी ये काम कर सकते हो। अब हम वही क्रीम डाल देते हैं, यह चॉकलेट क्रीम जो हमने मेल्ट की हुई थी, इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, मैंने सारी डाल दी। तो इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से फैला देंगे। यहाँ पे देखिए, मेरे केक में चॉकलेट लग चुकी है। मैंने यहाँ पे टर्न टेबल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम केक को 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। केक को 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। केक भी अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए इसको थोड़ा हम डेकोरेट कर लेते हैं, जिससे केक हमारा देखने में अच्छा लगे। मैं यहाँ पे वाइट क्रीम लगा रही हूँ। आपके पास हो जो तो आप उससे डेकोरेट कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हो और चोको चिप से भी कर सकते हो। अगर आपके पास स्प्रिंकलर भी हो तो आप उससे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रीम को घर की मलाई से बनाया हुआ है। आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हो। हमारा कम खर्च में घर के सामान से चॉकलेट केक बनकर कंप्लीट हो गया है। इसे आप बर्थडे में या कोई भी पार्टी में बनाकर सर्व कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।